तुम दुर्गाए नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आषाढ़ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, समस्त जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। साथ ही आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जिस दिन से प्रारंभ होगी, उस दिन से आपको मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी श्रवण करने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इन कथाओं का रसपान करना चाहते हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकता है। और साथ ही सब्सक्राइब करना निःशुल्क होता है, तो आप इसे बिल्कुल करें ताकि इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलती है। सनातन धर्म में नवरात्रि का अत्यंत पवित्र और विशेष स्थान है। हर वर्ष में 4 प्रकार की नवरात्रियां मनाई जाती है। एक शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। शारदीय व चैत्र नवरात्रि तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि यह आम लोगों में इस उपासना का विशेष स्थान है और घर घर में होता है, जिसमें श्रद्धालु उपवास रखकर मां दुर्गा की विधिवत आराधना करते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि देखी जाए तो खास तौर पर तांत्रिक साधना और रहस्यमय उपासना के लिए प्रसिद्ध होती है। यह गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक आषाढ़ मास में और दूसरा आती है माघ मास में। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गोपनीय और विशेष साधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय की गई उपासना शीघ्र फलदायी होती है और साधक को इच्छित फल की प्राप्ति भी हो जाती है। तंत्र और मनोकामना पूर्ति की दृष्टि से यह समय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 10 महाविद्या के स्वरूप की पूजा होती है। इस साल गुप्त नवरात्रि 2025 की तिथि और घट स्थापना मुहूर्त इस वर्ष आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शाम 4 बजे से आरंभ हो रही है। वहीं 26 जून को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को मान्य मानकर घट स्थापना और गुप्त नवरात्रि के प्रारंभ 26 जून 2025 अर्थात बुधवार के दिन से मानी जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू होकर 6:58 तक रहेगा। यह मुहूर्त कुल 1 घंटा 33 मिनट तक होगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त घट स्थापना के लिए विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है और प्रभावशाली भी होता है, जो कि सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। नवरात्रि का जो पारण का समय किया जाता है, जिस समय नवमी तिथि समाप्त हो जाती है और 10वीं तिथि प्रचलित हो जाती है, उसी समय हमें गुप्त नवरात्रि का पारण किया जाता है। नवरात्रि का अर्थ ही होता है नौ दुर्गा। नव दुर्गा माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती है। नव दुर्गा की अवधारणा देवी पार्वती से उत्पन्न हुई है और देवी पार्वती का जीवन चरण है। उन्हीं सभी देवी देवताओं में सर्वोच्च शक्ति माना गया है। वर्ष में सभी 4 नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ नौ दुर्गा के 9 रूपों को आप इस प्रकार से जान सकते हैं। माता शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी देवी चंद्रघंटा, चौथी देवी कुष्मांडा, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी देवी, सातवीं देवी कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री होती है। देवी शैलपुत्री देवी सती के रूप में आत्मदाह करने के पश्चात देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। संस्कृत में शैल का अर्थ ही होता है पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी, इसलिए देवी को पर्वत की पुत्री अर्थात शैलपुत्री के नाम से प्रख्यात किया गया। देवी ब्रह्मचारिणी देवी कुष्मांडा का स्वरूप धारण करने के उपरांत देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस रूप में देवी पार्वती एक महान सती थी तथा उनके अविवाहित ही रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा किया जाता है। देवी चंद्रघंटा देवी देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से विवाह करने के पश्चात देवी महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री का रूप धारण करने के पश्चात देवी पार्वती सूर्य के केंद्र के भीतर निवास करने लगी।
ताकि वह ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान कर सके। उसी समय से देवी को कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। कुष्मांडा वह देवी है जिनमें सूर्य के अंदर निवास करने की शक्ति एवं क्षमता है। देवी कुष्मांडा की देह की तेज एवं कांति सूर्य के समान दैदीप्यान है। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय के माँ है और भगवान कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है और माता उनकी हैं तो स्कंद माता के नाम से लोकप्रिय हुई हैं। देवी कात्यायनी राक्षस महिषासुर का संहार करने हेतु देवी कात्यायनी राक्षस महिषासुर का संहार करने हेतु देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी के रूप में धारण कर जन्म लिया। पार्वती के सबसे उग्र रूप था। देवी पार्वती के कात्यायनी स्वरूप को योद्धा देवी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही माता कात्यायनी ब्रजवासियों की अधिष्ठात्री देवी भी है। इनकी पूजा से विवाह की अड़चनें भी दूर होती हैं। जब देवी पार्वती ने शुंभ एवं निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने हेतु अपनी बाहरी स्वर्णिम त्वचा को हटा दिया तो उन्हें देवी कालरात्रि के नाम से जाना गया। कालरात्रि देवी पार्वती की सर्वाधिक उग्र एवं भीभत्स रूप का वर्णन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु में अत्यंत रूपवती थी तथा उन्हें गौर वर्ण का आशीर्वाद भी मिला था। उनके अत्यधिक गौर वर्ण के कारण ही उन्हें देवी महागौरी के रूप से जाना जाता है। ब्रह्मांड के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृजन हेतु आदि पराशक्ति की पूजा की। मान्यताओं के अनुसार देवी आदि पराशक्ति का कोई रूप नहीं था, अर्थात वह निराकार रूप था। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं अर्धभाग से माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। तभी से माता देवी सिद्धिदात्री का पूजन होता है। ये समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में साधक को मदद करती हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। धन्यवाद।